उस रात मौत खुद कांप उठी थी। आकाश में भयानक गर्जना हो रही थी, हवाएं चीख रही थीं और एक 16 साल का बालक आंखें बंद किए मिट्टी के शिवलिंग से लिपटा सिर्फ एक नाम जप रहा था, महाकाल, महाकाल। लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही पल मृत्यु के देवता स्वयं उसके सामने आने वाले हैं। कहानी शुरू होती है शिव भक्त ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदवती से, जिनके पास सब कुछ था, बस संतान नहीं। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने दोनों का दिल दहला दिया। मांगो, कैसा पुत्र चाहिए? एक मूर्ख पुत्र जो 100 वर्ष जिए, या एक महान ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष हो? क्षण भर के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। माता पिता का हृदय टूट चुका था, लेकिन उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, हमें ज्ञानी पुत्र चाहिए। समय बीता और जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, मार्कंडेय। बचपन से ही वो शिव भक्ति में डूबा रहता था। उसके चेहरे पर एक अलग तेज था, जैसे उसे इस संसार से ज्यादा भरोसा महाकाल पर हो। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन करीब आने लगा, घर में सन्नाटा छाने लगा। माता पिता की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछ ही लिया, माता, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं ना? और फिर उसे अपनी मृत्यु का सच पता चला। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो डरा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, जब संसार का अंत करने वाले महाकाल मेरे साथ हैं, तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी? इतना कहकर वो घर छोड़कर एक पवित्र नदी के किनारे चला गया। वहां उसने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और दिन रात तपस्या में लीन हो गया। फिर आया वो भयानक दिन। मार्कंडेय के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। उस रात मौत खुद कांप उठी थी। आकाश में भयानक गर्जना हो रही थी, हवाएं चीख रही थीं और एक 16 साल का बालक मिट्टी के शिवलिंग से लिपटा बार बार सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, हर हर महादेव। लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही पल मृत्यु के देवता स्वयं उसके सामने आने वाले हैं। मार्कंडेय के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। यमलोक में बैठे यमराज ने क्रोधित होकर आदेश दिया, जाओ उस बालक के प्राण ले आओ। यमदूत धरती पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे मार्कंडेय के पास आए, उसकी भक्ति का तेज देखकर कांप उठे। वे उसे छू तक नहीं पाई। डर कर वे वापस लौट गए। अब यमराज स्वयं अपने विशाल काली भैंसी पर सवार होकर निकले, हाथ में कालपाश, आंखों में प्रचंड क्रोध। धरती कांप उठी, नदियों का जल उफान मारने लगा और अगले ही पल यमराज मार्कंडेय के सामने खड़े थे। उन्होंने गरज कर कहा, बालक, तेरा समय समाप्त हुआ। लेकिन मार्कंडेय नहीं डरा। वो और मजबूती से शिवलिंग से लिपट गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्रोधित होकर यमराज ने अपना कालपाश फेंका, लेकिन वो फंदा सिर्फ बालक पर नहीं, सीधे शिवलिंग पर जा पड़ा। और तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भयंकर गर्जना हुई। महाकाल गर्जे, मूर्ख यमराज, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? इतना सुनते ही महाकाल ने ऐसी भयानक लात यमराज की छाती पर मारी कि पूरा यमलोक हिल गया। यमराज दूर जा गिरे और अगले ही पल महाकाल का त्रिशूल उनके सीने को भेद चुका था। हां, उस दिन मौत खुद मर गई थी। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। लोग मरना बंद हो गए। संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता महाकाल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। आज से मृत्यु तुम्हें कभी छू नहीं सकेगी। फिर सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए महाकाल ने यमराज को भी जीवित कर दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ।
जो सच्ची मन से मेरी शरण में आएगा उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना होगा। हर हर महादेव।